हमने उस दिन लिया था, परसों लिया था मारा के, हमने थोड़ा ही किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। आज मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसा मारा को देखना चाहिए और कैसा वर्कआउट होना चाहिए। अभी उस दिन क्या हुआ, 5 मारा के बारे में बात कर रहे थे, फिर वो टॉपिक कहीं और चला गया और मैं बता नहीं पाया कि एक्चुअली में क्या देखना है। मारा मतलब क्या देखना, बहुत सारा सूत्र है। आप अगर मारा सूत्र देखेंगे तो बहुत सारा आएंगे, सब संयुक्त निकाय में आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से भगवान ने समझाया है कि मारा क्या होता है। फिर भी कि अगर एक्सपीरियंस होता है मारा का तो वो अलग ही होता है। तो आज हम उसको लेंगे और ये ध्यान को कैसे बिगाड़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, तभी क्या करना चाहिए। अगर अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है, उसको वहीं पे छोड़ दे या क्या करें, वो ऐसा हमें प्रश्न आता है। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा मारा के बारे में। तो 2 सूत्र का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। एक है संयुक्त निकाय का, नहीं है ये, सुत्त निपात में आता है, ये प्रधान सूत्र करके है, जहां पे सुत्त निपात 3.2 अगर कोई देखना चाहता है तो 3.2 जाएंगे सुत्त निपात में, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं शेयर करूंगा कि वो सूत्र आप ही के स्क्रीन के सामने आ जाएगा और मैं बड़ा भी कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो अपना स्क्रीन में अच्छी तरह से आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है कि 10 मारा है, आर्मी ऑफ मारा मतलब सेना, मारा का सेना। तो क्या क्या है, कामाते पतम सेना, द्वितीया आरति उच्चति, तृतीया कुपिपासा ते, चतुर्थी तन्हा पउच्यति, पंचमम थीनमिदम ते, छठा भीरुपउच्यति, सप्तमी विसिकिच्छा ते, मक्खो तंबो ते, अट्ठमो लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छा लद्दो च यो यशो यो चत्तानम समुखम सी परे च अवजानाति, ऐसा नामुचिते सेना कंखा सा अभिपहारिणी, न नम असुरो जिनाति जित्वा च लभते सुखम। ये पूरा 10 ये सेना का हो गया। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है, तो अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं, अपने ही इसमें देखना है। तो पहला है कामाते पतम सेना। जैसे ही हम उठे, उठने के बाद कहाँ जाएं, क्या करें, क्या देखें, क्या सुने, क्या खाए, क्या छुए, ये क्या 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 करके पंच, ये जो आयतन है उसके ऊपर आ जाता है, तड़ायतन, और रोज वही चलता रहेगा। तो ये काम होता है, कामाते पथम सेना। क्या करना है, उठने के बाद सोने तक क्या करना है, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये खाऊं, ये छू लूं, वो देखूं, वो सुनूं वगैरह, ये पहला सेना है। अगर हमें ये है, ज्यादा है,
हम सोतापन भी हो सकते हैं, पर काम है, ये नहीं जाएगा। इसीलिए जो सोतापन होते हैं उनको 7 जन्म लग जाएगा कि आगे बढ़ने के लिए, मतलब तभी अरहत बन जाएंगे, तो 7 जन्म लग जाएगा, क्योंकि सेना कामा ने पकड़ लिया है। तो कैसे पता चलेगा? क्या देखूं, क्या खाऊं, क्या सुनूं, क्या छूऊं, क्या सूंघना है, क्या सोचना है, ये 6 अगर है, क्या करूं करके है, समझ लीजिए मारा आपको पकड़ लिया है। मारा का सेना ने पकड़ लिया, मारा ने नहीं पकड़ा है, पर मारा के सेना ने पकड़ लिया है। तो अपने आप में आप देखिए, उठने के बाद सोते तक, सोने तक हमारे मन में अगर ये चल रही है कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वैसा चल रहा है, तो हम मार के पिंजरे में आ गए हैं। अगर ये होता है तो अरति तो रहेगी। अरति का मतलब है डिससैटिस्फैक्शन, हम किसी से भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये भी हमें देखना है कि संतुष्ट है या असंतुष्ट है। 99% हम असंतुष्ट रहेंगे। इवन अगर हम झाना कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है, फिर भी कहेंगे अरे लाइट नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो आरती। वहां पर भी मारा का सेना है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मारा का सेना है, इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, मारा का सेना है, क्योंकि वो डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्ट, जो मिला है संतुष्ट नहीं है और कुछ चाहिए, ये दूसरा है, क्योंकि वो काम है, इसीलिए ऐसा होता है। खूब पिपास, भूख लगता है, प्यास लगती है। किसकी भूख और किसकी प्यास? ये वो करने की भूख और ये वो पीने की प्यास। तो ये तीसरा इसका सेना है। चतुर्थी तन्हा पवुच्चति, अब ये हमें सारे लोगों को तृष्णा है, वो तो है ही, तो ये भी मारा है। पंचमम तीनमिदं ते, अगर हम ध्यान के लिए बैठेंगे या कुछ करने के लिए बैठेंगे तो एक तरह से बोर्डम आ जाएगा। बोर्डम आने के बाद उदासीपन छा जाएगा, उदासीपन छाने के बाद नींद आ जाएगा। नींद का मतलब है कि इंटरेस्ट चला जाएगा, बॉडी हैवी होता जाएगा, मन में लगेगा आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे, कल के लिए ठीक रहेगा, ऐसा हमें हो जाएगा। फिर छत्राभिरु पवुच्यति, हमारे ग्रुप में किसी ने मुझे पूछा था कि डर क्यों आता है? वो मारा का सेना है, डर तो आएगा ही, आना भी चाहिए, क्योंकि वो मारा से ही है डर। आप जो है ओरिजिनल, उसमें डर नहीं है। आप जो डुप्लीकेट है उसमें तो डर तो है ही। कौन सा डुप्लीकेट है? जो मन और 6 इंद्रिय का जो है, जो 6 आयतन, मतलब मन और 5 आयतन जो है, वो डर वाला ही है, डरावनी ही है, इसीलिए डर होता है। ठीक है। सप्तमी विचिकिच्छाते, अभी डाउट तो आता ही रहेगा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ये इसमें ये ट्रेडिशन में ये है, वो ट्रेडिशन में वो है, इसमें ये है, उसमें वो है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने ये वीडियो देखा, मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने उसका देखा, मैंने इसका ऑडियो सुना, मैंने उसका ऑडियो सुना,
इसमें ये ऐसा था, उसमें वैसा था, वो सारा डाउट है, विसिकिच्छ। मतलब अगर हम ढूंढ रहे हैं, इसमें इंग्लिश में कहते हैं सीकिंग, अगर हम अभी तक ढूंढ रहे हैं इसका मतलब है डाउट है ही, नहीं तो हमारा ढूंढना बंद हो गया होता। इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम उसका संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, तो हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, यहां से ढूंढेंगे, वहां से ढूंढेंगे, वहां से, सारा बुद्ध धर्म का ही है, फिर भी ढूंढेंगे। ये ढूंढने जब भी चालू कर दिए तो उसमें डाउट भी आ गया, विसिकिच्छा आ गया, क्योंकि शंका एक व्यक्ति की तरह है, वो उसका पीछे करता ही रहेगा। जब तक हम ढूंढने चले तब तक ये डाउट तो रहेगा। इसीलिए विसिकिच्छा होता है कि वो भंते ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, ये भी डाउट है और ये निवारण नहीं होने वाला है। सीधी सीधी निवारण तो नहीं होगा, तो वो कुछ टेढ़ाते रहेगा, तो वो चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो विसिकिच्छा। मक्खो थम्बो ते अट्ठमो। मक्खो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि निंदा करना, जैसे इंग्लिश में कैसे हैं, इंसल्ट, मतलब जानबूझकर उसके ऊपर आरोप लगाना है और कुछ ना कुछ उसको करना है इंसल्ट करने के लिए। तो ये होता है मक्खो। थम्बो इसको कहते हैं कि जिद्दी, जिद पे आ गया, उसको पता है ये ठीक नहीं है, फिर भी कहेगा यही ठीक है। ये 8 हो गए। लाभो सिलो को सखारो मिच्छा लब्धो। लाभ, तार भार, इसमें लाभ ढूंढो, लाभ ढूंढो, ये लाभ नहीं है, वो लाभ नहीं है। सिलो को, सिलो का मतलब है कि अवार्ड देना है, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अरे तुम कितने अच्छे हो, ऐसे हो, वैसे हो, और सत्कार, आपको तो सत्कार पता है। मिच्छा लब्धो, गलत रास्ते से लेना, गलत करके उसको सही बनाना। तो काम तो गलत है, फिर भी वो कहता है यही सही है। ऐसे आज के जमाने में हमें ऐसे ही करना है, और वो ऐसे ही करता है, असुर का मन में डाल देता है, तो कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कभी कभी झूठ बोलना क्या, हर बार झूठ बोलना ही सही है, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसा है ना, झूठा है। अगर मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, कोई कंपनी में हूँ, झूठ के बिना क्या होता है? कुछ नहीं होता है, झूठ तो कहना पड़ता है। झूठ के बिना कौन प्रोडक्ट लेता है? और उसको प्रूव करता है कि वो सही है। मार्केट में डालने के लिए ये तो आवश्यक है। वो कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए, उसमें क्या गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, जो कुछ भी है सही है। तो उसका मन ऐसा है, क्योंकि वो मारा का सेना है। मक्को थम्बो ते सॉरी सक्कारो मिच्छा लद्दो, वो जो चाहिए वो करता रहेगा। तो यो चत्तानम समु खम से, मतलब अपने आप को प्रशंसा करता रहेगा, ये मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कौन सा? मक्खो थम्बो लाभो सिलो को सखारो, ये 6 ये बार 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 करता रहेगा। ठीक है, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप डालेगा, हर समय में कहेगा कि यही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो जिद्दी हो जाएगा।
फिर अपने लाभ के लिए कुछ भी करेगा और उसको कुछ ना कुछ अवार्ड्स चाहिए। वो जो काम किया वो पैसा देखकर भी वो ले लेगा उसको। फिर सत्कार, सत्कार चाहिए उसको, कुछ ना कुछ कहना चाहिए उसके बारे में, गुणगान करना चाहिए, वो सत्कार होता है। फिर मिच्छालब्धो, मिच्छालब्ध है इसका। परेचे च अवजानाति, अपने आप को इतना ऊपर चढ़ा देता है कि किसी और को उतना ही नीचा दिखाने में लगा रहेगा। ये होता है नामुची ते सेना, ये मारा का सेना है। तो इसको कैसा हम बाहर आए, तो पहले काम काट दो, पूरा निकल जाएगा। एक ही है काम, वो छोड़ दो। आरती चली गई, आरती चली गई तो खूब पिपास, आंख से खाना, नाक से खाना, कान से खाना, सारा खाना बंद हो गया। फिर प्यास नहीं लग रही है, ये पीऊं वो पीऊं नहीं लग रही है, क्योंकि वो संबंधित खाने पीने से ही है, तो वो सही हो गया। फिर थीन मिदा नहीं होगा, अगर थीन नहीं मैदा नहीं होगा तो उसका सील अच्छा रहेगा, अगर सील अच्छा रहेगा तो उसको डरने की कुछ भी बात नहीं है। और डाउट नहीं है क्योंकि वो देख रहा है, फर्क हो रहा है, तो उसका मक्खो तंबो चला गया और वो लाभ के लिए, अपना यशस के लिए या नाम के लिए और सत्कार के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और उसका मिच्छा लब्ध नहीं है, सिर्फ लब्ध है। मतलब जैसा उसको भोगना है वो वैसा ही भोग रहा है, तभी उसने मार का सेनों को मार दिया। हमें सारे लोगों को यही करना है कि हम मारा का जो सेना है उसको तोड़ना है। वो किधर है? अच्छा, मारा किधर है? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, ये किधर है? तो मैं आपको दिखाता हूं वो मारा किधर है। ठीक है, इसके लिए एक और सूत्र कर लेते हैं, क्योंकि आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे आप सूत्र देखकर समझ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी ये दिखते हैं, एक आशा सूत्र है, आपके स्क्रीन में आ गया है, बड़ा कर दिया है मैंने। तो ये क्या कहते हैं, ममेव समना चक्कु मम रूपा मम चक्कु संपस्स विज्ञानायतनम। 6 के 6 आयतन जो है, ये समझ लो आप मारा के पंजे में है, क्योंकि ये 6 के 6 आपका नहीं है। ये मारा के पंजे में है। जब भी मैं अपना ही ये चेहरा इस वीडियो में देख रहा हूं, आंख को देख रहा हूं, कान को देख रहा हूं, नाक, जिह्वा, काय, मन, ये सारा मारा है। समझ में आया? अगर मैं समझता हूं ये मेरा आंख है तो मारा मैं हूं, कान मैं हूं मारा, नाक में ही मारा हूं, जिह्वा में ही मारा हूं, काय में ही मारा हूं, और मन में ही मारा। हृदयवत्व में जो ये दीप के साथ जो ये 6 आयतन जुड़े हैं, मैं इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, इंद्रिया जो है वो मारा नहीं है। जो आयतन बन गया है, उसका आयतन का मतलब क्या है, पहले हम उसको तो समझे। आयतन क्या कहते हैं? आयतन का मतलब ये होता है कि एक जगह बना दिया।
एक जगह ले लिया, जैसे खेती है, खेती बाड़ी है, तो एक जगह बना देते हैं कि पानी वहां पे रुक जाए। तो गाय वहां पे जाएगा तो वो गो चारा, उसका चारा हो गया। गो मतलब गाय, चारा, चारा दे दिया। जैसे चारा दे दिया, गाय वो खाता रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। वैसे ही एक एक आयतन जो है वो खाने पे तुले हैं। आंख रूप को खा लेता है, कान शब्द को खा लेता है, नाक गंध को खा लेता है, जिह्वा रस को खा लेता है, काय स्पर्श को खा लेता है या पोट्टब को खा लेता है, और मन धम्म को खा लेता है। और वो प्यासा भी है, भूख प्यासा भी इसी में आता है। तो चक्षु संफस्स विज्ञान आयतनम, मैं आपको बताता हूं सही तरह से ये क्या है, क्या कह रहे हैं बुद्ध। अभी मैंने रविंद्र जी को देख रहा हूं और दीपिका तो देख रहा हूं, क्योंकि यही दो मुझे अभी मेरे स्क्रीन में ये वीडियो में दिख रहे हैं, बाकी तो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। तो जब भी मैंने रविंद्र को देखा, रविंद्र करके समुची सच देखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तभी धीटे धीटे मत्तम हो गया, जितना देखना चाहिए था उतना ही देखा, उसके आगे मैंने नहीं देखा। थोड़ा आगे जाऊंगा और अपना मन में स्टोरी बनाते जाऊंगा। ये यहाँ पे है, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इनका रुचि ऐसा है, ये मुंबई में रहते हैं या कहीं पर भी तो रहते हैं, और ये ऐसा काम करते हैं वैसा काम करते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वगैरह 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 वगैरह। जितना भी मुझे एक स्टोरी बनाने की लगी थी मैंने बना दिए। अभी क्या होगा, मारा ने कॉन्शियस जो है, विज्ञान जो है, वो मारा के पंजे में आ गया। तो फस्स चक्कू संफस्स हो गया, उसके साथ में संपर्क हो गया। संपर्क होने के बाद उसका विज्ञान आ गया। विज्ञान आने के बाद मैं कहूंगा रविंद्र जी बहुत ही अच्छे हैं। रविंद्र जी सोचते हैं कि विलास जी मैं आपको 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूं, आप ले लीजिए। तो मैं कहूंगा अच्छा 1 लाख दे रहे हैं, ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दे दो। तो अभी क्या हो गया, मुझे एक काम का लग गया। जैसे मैंने कान से 1 लाख सुना, खुश हो गया, अरे 1 लाख मिल रहा है। तो मारा आ गया, उसको हरण कर देगा। आप हम पूछ सकते हैं किसको हरण करेगा। कान और शब्द को दोनों वही है, मारा ही है और कुछ नहीं है इसमें, तो हरण तो हो ही जाएगा। ये चीज हमें देखना है। वैसे सारा ये 2 इंपॉर्टेंट सुत्त है, सुत्त निपाट का 3.2, और ये जो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन में, ये आता है कसक सुत्त, जो संयुक्त निकाय में है 4.19। ये 2 सुत्त आप याद रखो। एनीवे ये वीडियो तो बन रही है, अगर आप लिखे नहीं हो फिर देख लो कि ये मारा क्या कर सकता है। एक जगह पे वो काम आते पतम सेना अरति द्वितीय उच्चति, वो जो हमने अभी भी देखा। काम का मतलब है मैं क्या करूं, अभी इस समय क्या करूं, कहां जाऊं,
यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, या ये करूं ये खाऊं ये पीऊं, ये जो चलता रहेगा वो इमीडिएटली हमें करना चाहिए, हाँ मारा आ गया, मारा आ गया भाई। अभी इसके पंजे में हम आ गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मारा के बारे में? अगर नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। हाँ जी, नरेंद्र जी बताइए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बताइए सर। यूँ तो फिर अगर हम कोई काम करते हैं और तो हमें देखो पैसे तो मांगने पड़ेंगे ही। और आज आज के टाइम में देखो बार्गेनिंग करने वाले भी बहुत होते हैं। तो ऐसा तो हम कर भी नहीं सकते कि लो भाई तुम्हारी मर्जी है, जो तुम देना चाहो वो दे दो। ऐसे तो फिर काम भी नहीं चलेगा। तो ये तो मारा तो सर रहेगा जब तक हम गृहस्थी में रहेंगे। जब तक गृहस्थी में रहते हुए हम मारा को कैसे भगाएं, ये पूछना चाहता हूँ। देखो आप डॉक्टर हो, आप शायद एक एक मरीज का आपका कंसल्टिंग फीस होता है समझो 500 रुपये या 1000 रुपये। आपका गांव या शहर जितना लोग चार्ज करते हैं, आप भी उतना ही चार्ज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि जितना चाहिए देके जाओ, वो इस समय में डिफिकल्ट है, पर अगर आपका घर गृहस्थी चल सकती है, उससे अच्छा और कोई है ही नहीं है। अगर आपका घर गृहस्थी नहीं चल सकती, तो आप एक अमाउंट जो डाले हो कि मेरा इतना फीस होता है, वो अगर रीजनेबल है, वो जगह के अनुसार रीजनेबल है, और वो आपको लालच नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सारे लोगों को समझ में आ गया मारा? हाँ जी, राजकुमारी जी बताइए। क्या हो गया? आपका म्यूट है, निकालने पड़ेंगे म्यूट को। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर मैं बोल रही थी, जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं तो उस समय कभी भी ऐसे होता है कि अपन लोग बैठे रहे तो ऐसे उठने का भी मन नहीं करता, 1-2 घंटे यूं ही बैठे रहते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि बैठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, बैठ भी जाए बेमन से, मान लो बैठ भी जाए तो फिर मन भी नहीं लगता मेडिटेशन। ऐसा क्यों होता है सर? वो क्या मारा है क्या? वो मारा भी है और नहीं भी है। अगर आपको आलस्य लग रहा है, वो तो मारा है जी। अगर आपको, पर आलस्य उस समय नहीं लगता सर, आलस्य उस समय नहीं लगता, मतलब मन बिल्कुल करता ही नहीं बैठने का, वो है। हाँ तो अभी देखिए, पंच निवर्ण में भी थोड़ा बहुत मारा आता है, जैसे रेस्टलेसनेस है, उडच्च, जी जी जी। तो उतावलापन, वो मारा नहीं है, वो आपका एक हिंड्रेंस या क्या कहते हैं इसको, कोई बाधा है, आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको उतावले क्यों हो रहे हैं, किस चीज से हो रहे हैं, तभी वो चला जाएगा। जी। तो वो मारा नहीं होता है। अच्छा, मतलब वो पंच निवरण होगा ना सर वो? हाँ जी, 5 निवर्ण में ये एक है ना, उडच्च, मतलब एक जी जी जी। जो रेस्टलेसनेस कहते हैं या उतावलापन कहते हैं, वो होता है। जी। और कोई?
तो ये होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे जाएंगे। ये क्वेश्चन था परसों जब भी हम लोग कर रहे थे कि एक महिला यहाँ से पूछा कि हम बीमार है तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम किसी ना किसी वक्त तो बीमार तो हो जाएंगे। बुरा वाला हो सकता है, सिर्फ बुखार आया है, सर दर्द है, सर्दी है वगैरह है, वो छोटा है। और बड़ा बड़ा भी आ सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए। तभी हमें गिरिमानंद सुत्त की तरह करना चाहिए। आपने सुना है गिरिमानंद सुत्त? सुना है? तो 10 संज्ञा जो है वो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी जब भी बीमार होते हैं तभी मतलब अभी से करेंगे तो तभी आएगा, अभी से नहीं करेंगे तो तभी नहीं आएगा। एक और चीज है, अगर 10 संज्ञा का आप सही तरह से अभ्यास करेंगे, अगर बुखार है तो बुखार निकल जाएगा। अगर भयंकर बीमारी है तो भी सही हो जाएगा उस टाइम के लिए। तो हम कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे जिन पंजर का आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बुद्ध धम्म संघ को आप कर रहे हो, वैसा ही इसको करना पड़ेगा। हाँ जी दीक्षा जी बताइए। सर बैठते ही नींद बहुत आती है। पहले में ऐसे होता था, अभी अभी 2-3 महीने से ऐसे हो रहा है। देखिए आप एग्जॉस्ट हो जाती है तो आती है। आज देखिए अभी मैं सवेरे गया था, शाम को आया हूँ, धूप में बैठा हूँ, इधर उधर घूमा हूँ, बहुत काम था आज इधर उधर जाने का। तो इस कारण से अभी नींद आ रहा है मुझे, सचमुच में आ रहा है नींद। ऐसा लग रहा है कि अभी बंद करके सो जाऊं, तो सोना पड़ेगा। देखिए दीक्षा जी, आप स्कूल में पढ़ा रही है, जी आप स्कूल में पढ़ा रही है, आपका उम्र अभी बहुत उम्र भी हो गया ना जी। तो बॉडी ले नहीं पा रहा है। नहीं सर, मगर इससे पहले नहीं आता था ना, 2-3 महीने पहले। अभी 2 महीने से ज्यादा ऐसे हो रहा है। शायद आप मेरा ज्यादा सुन रहे इसीलिए सोना ज्यादा आ रहा है, नींद ज्यादा आ रहा है। देखिए अभी क्या होता है ना, बॉडी टायर्डनेस होती है तो नींद तो आएगा। तो इसमें मार का कोई वो मारा के कोई ना, अभी मैं अपना ही खुद बताता हूँ। वो एक हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो दान करना चाहते हैं। एक लैंड मतलब एक भूमि खरीदे, एक जगह खरीदे जहां पे हम एक मेडिटेशन सेंटर बना सके। तो आज वो देखने के लिए गया था। हाँ सवेरे गया, अभी 6 बजे आया। वो बिल्डर और प्रमोटर था, उससे बात करना था, बात किया। फिर उन्होंने एक रेट बताई, ये लोग जितना दान में दे रहे हैं वो और ये दोनों होना चाहिए, और मेरा जो पैसा है वो भी मैं दान में दे रहा हूँ उसी चीज के लिए। तो सारा मिला के वो आना चाहिए। तो बेंगलोर में तो ये जगह तो 10-15 रुपए में तो मिलने वाला नहीं है। ये तो हाँ, ये तो करोड़ों का काम हो गया। तो उतना तो पैसा जुटाना पड़ेगा, देने वाले तो हैं। तो हमने ये सोचा कि वो देने वाले तो है, हम भी डालेंगे, हम भी दान करेंगे। अपना जो कमाई है उसमें जितना हो सके हम दान करेंगे। तो मामला फिट हो गया। पर वो जगह बहुत ही अच्छी भी है। अगर हम रिट्रीट करना चाहते हैं आगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना ही अभी मेडिटेशन सेंटर हो जाएगा। अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बेंगलोर आना है, फिर सारा
इंतजाम हो जाएगा। तो अभी भूमि तो मिल गई, पर सुस्ती तो होती है, उतना दूर जाना है, बेंगलोर से दूर है। तो ड्राइव मैं नहीं कर रहा था, मेरा जो भाई है वो ड्राइव कर रहा था। उसने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिया है अपने के लिए, वहाँ पे वो फार्मिंग लैंड है, बहुत ही अच्छा है, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है और सही वातावरण है। अगर हमें वहाँ जाके मेडिटेशन करना है, आज मैं वो एनर्जी लेवल भी देख रहा था कि कैसा है, अगर वहाँ बैठ के ही करेंगे तो क्या हो सकता है। ले तक जाने की ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे लगा ले भी नहीं जाना चाहिए, कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, इधर ही बैठेंगे तो भी हो जाएगा। तो वो करते करते अभी मुझे लग रहा है कि मुझे सो जाऊं। मैंने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, पर वहाँ के लोग और वहाँ पे ये यहाँ पे घूमा, वहाँ पे घूमा, वहाँ पे एक बहुत सारा एक पुराना वाला एक मंदिर है और वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे एनर्जी बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, हम उसके ऊपर क्लाइंब किए, चढ़ के फिर वहाँ पे तो गए, एक माउंटेन की तरह है, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे मैं बैठा, ध्यान किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो सोचा ये जगह बिल्कुल बढ़िया सा है। पर जो कोई भी ड्राइव करके मुझे अभी छोड़ा, 7 बजे 7:30 बजे तक मुझे लग रहा था कि आज उनको कह देता हूँ आज नहीं हो पाएगा, कल मिलेंगे। फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं करना चाहिए, आलस्य आ जाएगा। तो एनर्जी रिचार्ज करने का कोशिश जारी है। अभी थोड़ा बहुत रिचार्ज हो गया है। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी नहीं ले सकता। उतना दूर गया हूं, फिर आया, फिर वो वहां पे बात कर रहा था वगैरह वगैरह, वो एनर्जी तो चली जाएगी। ऐसा होता है दीक्षा जी। तो आपको नींद बहुत आती है, इसलिए आती है कि आप सोती नहीं है सही तरह से। आपको वो देखना चाहिए आप सही तरह से सो रही है कि नहीं सो रही है। अगर नींद सही तरह से नहीं होती है तो नींद तो आ जाएगी, पहली बात है। दूसरी बात, आप स्कूल चला रही है, स्कूल में आप हो तो वहां पे बच्चे शोर भी मचाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उनको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका उम्र भी हो रहा है और उसके साथ में ये भी हो रहा है, तो ये होता रहेगा शायद। इससे मारा से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें वो देखना चाहिए मारा कौन सा है, और जो हम कुछ काम करके आए हैं वो कैसा है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बताइए। हाँ जी सर वो कंटिन्यू कीजिए ना, वो गिरिमानंद सुत्त की बात। क्या करूं? गिरिमानंद सुत्त ये है कि अगर कोई बीमार हो। हाँ जी बताइए। वही कैसे हम करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बुखार आया था और चिकनगुनिया बताया है डॉक्टर ने। तो उस दिन आपने जो सेशन लिया था, तो मुझे थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा लगा और पूरा होने तक भी थोड़ा हेडेक था, लेकिन खत्म होने के बाद में सडनली फिर मुझे बुखार भी आ गया। फिर डॉक्टर के पास गए दूसरे दिन, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिम्टम होता है, पूरा पेन हो रहा था, पूरे जॉइंट में पेन हो रहा था। अच्छा, एक और चीज मैं मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। आज एक और उसके बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए, मेरा एक एनर्जी है, आप लोगों का एक एनर्जी है, तो हम सारे लोगों का एनर्जी है, इसको कहते हैं प्राण। मैंने एक बार भी उसके बारे में जिक्र किया था, हमने 1 घंटे तक बात किए थे उसके बारे में। आपको ये समझना चाहिए कि मेरा जो प्राण है, आपका जो प्राण है, सारा लोगों का प्राण तो है। अभी आपको मेरा बात करना अच्छा लग रहा है या मैं जैसा कहता हूं वैसा ही आपको हो रहा है, इसमें 2 चीज की है।
पहली आप भी प्रैक्टिस किया है, उसका भी है, और मेरा जो प्राण है उसका भी है, दोनों मिला के ये होता है। मतलब मैं एनर्जी ट्रांसमिशन तो नहीं कर रहा हूं स्पेशली, फिर भी जो मेटा रहती है वो सारे लोगों को जाती है। जब भी मैं बात करता हूं उसमें वो आ जाती है, या जब भी हम मेडिटेशन करते हैं वो आ जाती है। कल ऐसा हुआ कि 9 बजे तक लोग टैं 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 कर रहे थे, तो मुझे इतना ये लग रहा था कि मेरा एनर्जी ड्रॉप होने लगा, क्योंकि मैं ध्यान में नहीं जा पा रहा था। जो आपको बता रहा था वो ऐसे ही बता रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को भी वही आ जाएगा, क्योंकि मेरा एनर्जी ड्रॉप हो गया। तो अगर आप कर रहे हो वो सही तरह से नहीं होगा। तो वैसे ही जैसे मैंने बात किया, कुछ कहा, उसका असर तो होता रहेगा, पर आपका एनर्जी नहीं है, आपका प्राण नहीं है। तो पहले आपको अपना प्राण के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। तो गिरिमानंद सुत्त जो है, अभी हमें कैसा करना है कि उसमें पहला आता है कि अनिच्च संज्ञा। तो आपको सांस के ऊपर देखना है, सांस को ही देखना है। अगर आपको चिकनगुनिया हुई है, बुखार है, या कौन सा भी है, नॉर्मल बुखारी है, या कुछ भी है, अभी आपको बुद्ध को ये सर दे देना है, आंख को संग को दे देना है, सॉरी धम्म को देना है, और ये बॉडी आपको दान करना है संग को। तो वैसा पहले देखना है कि आपने ऐसा किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, गौतम जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने पूछा था क्या कि इमेजिनेशन बुद्ध धम्म में है ही नहीं है। सही बात है, इमेजिनेशन तो नहीं है, पर मनसिकार अमनसिकार तो है, और अनिमित्त निमित्त तो है। अभी इसको हम कैसे समझे तो बहुत कठिन है, क्योंकि पहले हमें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हमें कल्पना तो करनी पड़ेगी। कल्पना का मतलब है इंग्लिश में इमेजिनेशन। तो थोड़ा कल्पना भी करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, वो कैसे करें, क्या करें। तो गिरिमानंद सुत्त है, अगर उसको हम प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो अपने सांस के ऊपर देखना है, इमेजिनेशन नहीं करनी है। समझिए अभी इतना सुस्ती लग रही है कि मैं आया हूं, और आप अभी हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सर भी दुख रहा है, थोड़ा मुझे थकान की महसूस भी हो रही है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो 2 से 5 मिनट मुझे अभी सुस्ती के ऊपर नहीं देखना चाहिए, इसके बदले में मुझे ये देखना चाहिए बुद्ध यहाँ पे है कि नहीं है। तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, फिर सांस के ऊपर देखता हूँ। ऐसा बुद्ध धम्म संग, ये तीनों को मैंने देखा। 2-5 मिनट के बाद कुछ एनर्जी सा हम महसूस होना चालू हो जाएगा, बट ये देखना है कि वो टेम्पररी है, वो हकीकत में उतना घंटा तो लगता रहता नहीं है। मुझे तो ध्यान में जाना चाहिए, तभी एनर्जी आ जाएगा। तभी मैं ध्यान पे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। तो अगला काम क्या करना है, यही सांस के ऊपर, यही बातों के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर मुझे क्या करना है कि मुझे अनिच्च को देखना है। अभी रूप अनिच्च, ये सांस का अगर देखता हूं, जो रूप है उसका अनिच्च है, निच्च है, अनिच्च है। उत्तर तो अनिच्च है, तो उसका सांस का जो वेदना है वो अनिच्च है, निच्च है। तो उत्तर है अनिच्च है। और सांस जो काय संखार है, उसका संज्ञा क्या है? उसका
इसका संज्ञा क्या है? इसका संज्ञा ये है कि मुझे अगर क्या कहते हैं, ये सांस नहीं ले सकता कि मैं मर जाऊंगा, वही इसका संज्ञा है। और क्या संज्ञा हो सकता है? अभी मैं अपना सांस को देख रहा हूं, और धीमी 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 होती जाएगी सांस, तो मेरा संज्ञा क्या हो गया? अभी अनिच्च संज्ञा हो गया। क्योंकि घन संज्ञा का मतलब क्या है? जैसा मुझे चाहिए वैसा है सांस, ये तो वैसा नहीं है। फिर संखार, ये तो काय संखार है। मतलब संखार क्या करना है? ये इंटेंशन है ना, ये ब्रीथिंग का जो इंटेंशन है वो बनी हुई है, इसको मिटाना है। तो कैसे करें? अभी मुझे फोर्थ जाना पे जाना है, तभी सांस अपने आप रुक जाएगी और जो सुस्ती का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो सही हो जाएगा। मैं ऐसा बैठ जाता हूं, अभी विज्ञान में क्या आएगा? अगर सांस को अच्छी तरह से देखना बैठ गया तो नाम रूप चला जाएगा, क्योंकि वो अनिच्य है और चला जाएगा। अगर विज्ञान चला गया तो बाकी सब टूट जाएंगे। तो पंचखंड का देख लिया। तो अगर ऐसा करता हूं तो संज्ञा क्या होती है? कौन सा संज्ञा आएगी? तो भगवान कहते हैं कि अनित्य संज्ञा, अनत्त संज्ञा। अभी अनत्त संज्ञा आ जाएगा। चक्कु अनत्त, रूप अनत्त, शब्द अनत्त, ये सोत अनत्त, शब्द अनत्त, घान अनत्त, गंध अनत्त, जिह्वा अनत्त, रस अनत्त, फिर काय अनत्त, पुट्ठब्ब अनत्त, मनो अनत्त, धम्म अनत्त। अभी मैं बैठूंगा, चक्कू मेरा है नहीं है, रूप मेरा है नहीं है। क्यों? कंट्रोल कर पाओगे? कह पाओगे आंख अभी ये देखो, ये मत देखो। आंख का काम देखना है। वैसे मैंने 6 के 6 देख दिया, तो अभी मैं सांस के ऊपर देख रहा हूं। वो देखने के बाद अपने सांस के ऊपर देख रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं। अभी आपसे बात भी कर रहा था। अभी ऐसा करने के बाद हार्ट बीट कितना होता है देखते हैं। अभी 58 पे आ गया। पहले 66 दिखा रहा था, अभी 58 पे आ गया। तो कैसा लग रहा है? अभी मुझे अपने आप को देखता हूं तो
एनर्जेटिक लग रहा है पहले से। फिर अशुभ संज्ञा, तो ये सारा बाल से लेकर पूरा बॉडी को स्कैन करना है, पैर तक फिर वापस करना है, ये अशुभ को देखना है। ये अपना केस, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, ऊंचो कुछ भी है वो सारा हमें देखना है। ये 4 अगर करेंगे, ये अनिच्च, अनत्त, अशुभ, और इसके बाद में जो आधीनव, मतलब जो इसको कहते हैं कि डिसीजेस, रोग जो आता है, ये 4 को देख लेते हैं तो मन उसको छोड़ देता है, जो लगाव है वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद प्राण जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चालू हो जाएगा। जैसे कोई विंडमिल है, जैसे विंडमिल होता है ना, जैसे वो पंखे की तरह चलता रहता है, वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चालू हो जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ आ जाएंगे। तो विभा जी आपको ऐसा करेंगे, अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा। जो बुखार है वगैरह है वो निकल जाएगा। इतने ही 4 देखेंगे तो, उसमें 10 है, पहले 4 देखेंगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। जी सर, तो ट्राई कर लीजिए। हाँ हाँ, ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ जी। तो वो सूत्र पढ़ना है सर, मैंने जो सूत्र है वो पढ़ना है पहले। हाँ, थोड़ा पढ़ना रहेगा। पढ़ के आपको देखना है कि अनिच्च कैसे होता है, अनत्त कैसा होता है, अशुभ कैसा होता है, आधीनव कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, श्योर। 1 मिनट पवन जी, यहाँ पे सिंधु जी किया है। हाँ जी, सिंधु जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, अभी ये जो आरोग्य की बात चल रही है, अगर स्थिति ऐसी नहीं है, अगर हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान बैठकर ही करना है और स्थिति ऐसी नहीं है कि बैठ पा रहे हैं, उस अवस्था में किस तरह का मतलब हम ध्यान कर पाएंगे? लेट के। लेट के करो ना, बैठ के क्यों करते हैं? अभी समझिए, अभी मुझे अभी फिलहाल 10 मिनट पहले जो एग्जॉशन या सुस्ती लग रही थी, अभी नहीं लग रही है जी। अभी मैं बैठ के भी कर सकता हूँ, लेट के भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेट के करूंगा तो वही करना है जो मैं बैठ के करता था। इसमें यही एक डिफिकल्टी है, अगर मैं लेट के करता हूं तो नींद लग सकती है। जी जी, वही बात है, वही एक प्रॉब्लम है। पर अगर हमें ठीक नहीं लग रहा है तो नींद आए तो भी ठीक है। पहले प्रयास करना चाहिए कि सो के सांस के ऊपर ही देखते रहे और बुद्ध धम्म संघ को देखते रहे, तो एनर्जी चालू हो जाएगा अपने आप। और जो उसका कोई, हाँ जी बताइए, उसका कोई पोस्चर है कि सीधा ही लेटे, ऐसे फ्लैट, या जैसे बुद्ध बताते हैं कि आप साइड ऐसा करके, हाँ जैसे उनका लायन पोस्चर है ना, वैसे जी जी जी, वैसे करेंगे तो नींद नहीं आएगी। और अगर जैसे हमारा हार्ट यहाँ पे है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे पकड़ के सोते हैं या करते हैं वैसा, तो आपका ब्लड सप्लाई भी अच्छा हो जाएगा, उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। जी सर, श्योर। पवन जी बताइए। सर, मैं गिरिमानंद सूत्र के संबंध में जानना चाह रहा था
तो सर उसमें मैं ये सुना था कि जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, हम्म तो मेरी तबीयत खराब है तो क्या मुझे ही करना पड़ेगा सुत्त का पाठन या उसका वो कि दूसरे से मेरे को सुनना पड़ेगा? ऐसा मैंने सुना था कि जिसकी तबीयत खराब होती है वो दूसरे से सुनता है तब उसका इफेक्ट होता है। देखिए, दोनों सही है। अगर किसी से भी जी सुनेंगे, वो अगर कोई सोतापन्न है या सकदगामी है, अनागामी है, अगर वो कहेंगे तो बहुत जल्दी उसका असर पड़ जाएगा। जी अगर हमें पता नहीं है वो कौन है, उनको भी पढ़ने के लिए कह दीजिए और आप भी मन में उसको दोहराते दीजिए, उसका जी असर हो जाएगा। ये जी सच है, ये जी मैं सच सर है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये बताइए, आप बताइए। हाँ वही मैंने सुना था, वो मतलब भंते जी लोग से ही सुना था मैंने। हम्म। और इसमें जो सूत्र का जो डिटेल मैंने पढ़ा था उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है। हाँ जी। तो तो आपने जो जी सर आपने जैसे बताया भी तो वो मतलब सही लग रहा है मुझे दोनों तरीके से। हाँ मतलब जो हमको सुनाने वाले हैं वो कम से कम सीलधारी होनी चाहिए। हाँ, उतना तो होना चाहिए, नहीं तो आपको असर नहीं होगा। जी अभी एक ट्राई कर सकते हैं। तो अगर कोई एग्जॉस्टेड है, और या जैसे मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड हूं अभी, जी अपने आप के ऊपर भी मैं कर सकता हूं। अभी मैं बताता हूं आपको। ये सूत्र लेते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं ना। तो जी थीरी थीरी लेके क्या करना है हमें। तो एक मिनट, इसको बड़ा करता हूं। तो अभी मुझे क्या करना है, अपने आप के ऊपर करना है ना। तो अभी मैं ऐसा बैठूंगा सीधा। जी अभी पहले क्या करना है, बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक देखना है, और जहां जहां पे सुस्ती हो रही है, एग्जॉशन की तरह लग रहा है, या आंख बर्निंग हो रहा है, या हाँ ऐसा नींद आ रहा है, वो सबको मुझे देखना है पहले, कुछ भी करने से पहले। अभी मैं बैठता हूं ऐसा, अपने मन में अभी लेके आता हूं जो बुद्ध भगवान ने गिरिमानंद को जो कहा, जी रूपम अनिच्च, वेदना अनिच्च, संज्ञा अनिच्च, संखार अनिच्च, विज्ञान अनिच्च। अभी कहां पे देखना है मुझे, ये रूप को देखना है। ये सर से स्टार्टिंग से पैर के एंड तक, ये रूप को अपने ही मन में देखना है कि ये अनिच्च है या निच्च है। सांस सांस के ऊपर भी थोड़ा नजर डालना है, और मैं वो देखूंगा। अभी जैसे मैं वो कर रहा हूं, उसके साथ में मेरा मेट्टा भी चलता रहना चाहिए, अपने आप के ऊपर और सारे जीवी के ऊपर। तो अहम आवेरो होमी, अप्यपाजो होमी, आनिगो होमी, सुखी अत्तनाम परिहरामी, जो है अपने मन में ही पूरा वो करना है। अभी मैं आप सारे लोगों को करूंगा, आपको अगर असर हो रहा है तो मुझे बताओ। मैं मेट्टा आपके ऊपर कर रहा हूं।
ठीक है, तो कुछ लगा? तो अगर लगा है तो बाद में कहिए, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मेरे ऊपर पहले देखना है कि वो एग्जॉशन फीलिंग जो आ रहा था वो चला गया कि नहीं चला गया। अगर नहीं चला तो अगर मैं मेट्टा किसी और को भी करता हूं तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरा सुस्ती चला गया तो अगर मैं मेट्टा करता हूं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा मुझे देखना है। तो ये एनर्जी जो कहते हैं या प्राण जो कहते हैं या प्राण जो होता है वो हर किसी के पास होता है। तो जैसे ही मैंने मेट्टा भेजा आपको वो प्राण आ जाएगा। देखिए अभी वो एक समझिए कि एक बैटरी वीक है तो पावर पे डाल दिया तो मोबाइल है आपके पास 8% दिखा रहा है तो आपने चार्ज पे डाल दिया तो 15-20 मिनट में करीबन 30-40% तक आ जाएगा। वैसा ही ये मेट्टा का भी होता है। तो गिरिमानंद सुत्त का वैसा ही अपने आप में भी होता है। अगर हम किसी और के ऊपर करते हैं तो भी होता है। उसको मिनिमम सोतापन होना चाहिए तभी उसका एनर्जी अच्छा रहता है और वो एनर्जी डाल सकता है। इतना है। ठीक है, तो ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है। ये पूरा 10 कर सकते हैं। अनंत संज्ञा, अशुभ संज्ञा, सॉरी हाँ ये अशुभ संज्ञा पूरा देखना है। फिर आदिनव संज्ञा, फिर उसके बाद में आगे जाना है पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब्ब संखारेषु सब्ब लोके अनभिरत संज्ञा, सब्ब संखारेषु अनिच्च संज्ञा और आनापान सति। ये सारा एक साथ हो जाएगा आपका। हम करेंगे तो सारा एक साथ हो जाएगा। पूरा एनर्जेटिक इतना हो जाएगा आनापान सति करने के बाद कि जो कोई भी बाधाएं थी या वेदना थी कि सुस्ती का या ठीक नहीं है, बॉडी कुछ अजीब लग रहा है, वो सारा चला जाएगा। अभी मैं उसको सारे लोगों को भेज सकता हूं, मतलब सारे जीवी को मेट्टा की तरह भेज सकता हूं। वो उससे आलस्यपन से लेकर सब कुछ निकल जाएगा। हाँ जी सर, जो कल आपने कराया था तो हाँ। उसमें आपने जो कराया था कि हमें अपने सांस को देखते हुए अपने इसको सबसे ऊपर वाले चक्र को खोपड़ी पे देखते हुए और फिर पूरी स्पाइन को देखते हुए आपने कराया था सर वो, तो सांस के साथ। बट जैसे कि गोयनका जी के में करते हैं तो वो सांस के साथ ही होता है कि आपको सिर्फ अपने नाक के दरवाजों के ऊपर देखना है और आती जाती सांसों को। तो सर इसमें से आनापान सति कौन से वाला होता है? जो कल किया था वो भी होता है या फिर जो सिर्फ नाक के दरवाजों पे देखना होता है वो होता है? देखिए अभी आप आनापान सति यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा है। इसमें क्या लिखा है देखिए, पश्चम भयंकाय संखारम अससिसामेति सिक्कति पश्चम भयंकाय सब्बकाय पटि संवेदी। ये देखिए ये लाइन जो है ना, सब्बकाय पटि संवेदी, दिख रहा है आपको? सर दिखने में तो प्रॉब्लम हो रही है। दिखने में प्रॉब्लम हो रही है अभी यहाँ पे, और ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है। आप अरे अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अभी ये कहीं और चला गया। हाँ आ गया, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अभी देखिए क्या लिखा है वहां पे, सब्बकाय पटि संवेदी लिखा है। हाँ जी सर। तो सब्बकाय पटि संवेदी कैसे करेंगे? पूरे शरीर में सांस के साथ। हाँ, तो पूरे शरीर में सांस के साथ करने के लिए तो कुछ प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। अब अगर हम नाक के ऊपर ही रखेंगे तो कैसे होगा? राइट सर, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट्स है।
पहला पॉइंट है यहां से यहां, ये पॉइंट है बहुत यहां अच्छे से। से हो रहा था सर कल, ये मेरा बहुत अच्छे से हो रहा था यहाँ से, और आपने जो बताया ना ये बहुत अच्छे से हो रहा था, हाँ, बहुत अच्छे से। ये पॉइंट है। जब भी सांस जाता है आप यहां पे फील कर सकते हो। यस सर, बिल्कुल। फील हो रहा था, हाँ हो रहा था सर। हाँ, तो यहां से यहां और यहां से यहां, ये मैं पीछे घूमता हूं, यहां से यहां तक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और यहां से यहां स्पाइन के एंड तक, फिर वहां से जहां बैठे हैं वहां से पैर तक, ये लिंक है। तभी हम सारे जगह पे सांस को देख सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, सब काय पटि संवेदी असि सामेति सिखती, ये सीखता है। तो कैसे सीखता है भाई? तो पूरा बॉडी। और हाँ हाँ जी बताइए। अब सर एक बात और कि अगर हम सिर्फ नाक के दरवाजों पे ही ध्यान लगाएंगे तो उसमें तो फिर भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जो कल आपने जो तरीका बताया ना उससे वो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। क्योंकि क्या था कि जब हम सिर्फ नाक के दरवाजों पे बैठे थे तो मन कहीं ना कहीं भटक भी रहा था, लेकिन जैसे ही कल आपने कराया तो उसमें मन भी नहीं भटक रहा था, और वो बहुत अच्छे से ही वो प्रीति सुख तो बहुत जल्दी ही चालू हो गया था। इसी कारण ये करते हैं, इसी कारण से। अभी देखिए आगे आगे देखिए क्या क्या आता है इसके बाद में। पश्चिम भयंकाय संखारन, आपका सांस बंद होना चाहिए तभी पीति सुख सब आएगा। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, पीति पति संवेदी असि सामेति सिक्खति, पीति संवेदी पश्य सामेति सिक्खति, सुखपटि संवेदी असि सामेति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पश्य सामेति सिक्खति। फिर हम चित्त संकार पे आ रहे हैं। अभी काय संखार हो गया, अभी हम चित्त संखार पे आ रहे हैं। फिर चित्तपटि संवेदी, चित्त में संवेदना जागती है। चित्त में काय का संवेदना बात नहीं कर रहे हैं अभी। गोयंका की टेक्निक कहां एंड होती है, काय का संवेदना में बंद हो जाती है, बस हो गया। अभी क्या लिखा है, चित्तपटि संवेदी। फिर उसके बाद में अभिप्रमोद, इतना खुशी आप लाइफ में कभी नहीं आया, अभी आपको आ गया। फिर समाधि, समादम चित्तम, फिर विमोच चित्तम, अनिच्छानुपस्सी, विरागानुपस्सी, निरोधानुपस्सी, पटि निग्घानुपस्सी। पटि निसर्ग जब भी होती है, अनुपस्सना हो गया तो निब्बाण प्राप्त हो गया। ये ही है आनापान सति। ये आनापान होता है। राइट सर। मैं आपको प्रूफ की तरह, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं क्या करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है। तो हमारा 8 पॉइंट्स है, 1 2, ये भी एक पॉइंट है। जब भी हम नाक के नीचे देख रहे हैं वो एक पॉइंट है। फिर अभी एक्चुअली हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। हम ये ऐसे खड़े हो गए है ना, अभी चेयर को हटा देते हैं, हम खड़े हो गए। अभी खड़े हैं, फिर भी पूरा एनर्जी ऊपर नीचे नीचे ऊपर देखना है, बैठ के नहीं। अभी मुझे ऐसा ही खड़े होकर भी देखना है, तो थोड़ा ऐसा मैंने हाथ कर दिया, ऐसा खड़ा हो गया, सीधा खड़ा होना है और फर्स्ट पॉइंट पे देखना है। फिर सेकंड पॉइंट, यहां से यहां,
फिर यहां से यहां पे, ये जगह पे, ये पूरा। अब इस स्पाइन के एंड तक यहां पे, फिर पूरा एक कमर से नीचे पैर तक। अभी मुझे क्या करना है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, जब भी मैं सांस लेता हूं तो पैर से सर तक आना चाहिए, जब भी सांस छोड़ता हूं तो सर से पांव तक आना चाहिए। एक्चुअली ऐसा एक पेपर उछालते हैं तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऐसा हमारा बदन भी ऐसा ही हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। उसको धीमी 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 करके उसको रुकवाना है। इसीलिए सब्बकाय पटिसंवेदी के बाद पस्सम भयंकाय संखार, ये काय संखार है। अस्सपस्स जो है वो काय संखार है, उसको हमें स्टॉप करनी है। तो अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाता हूं, अभी मुझे क्या करना है, इन ब्रेथ के लिए पैर से ऊपर सर तक आएगा, फिर आउट ब्रेथ सर से पैर तक आएगा। ऐसा करने से धारा प्रवाह अपने आप चालू हो जाता है। अभी ये हाथ में तरंगे चालू हो गए, पैर में भी हो रहा है, नीचे का हो रहा है, अब बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, सिर्फ हाथ में हो रहा है और वहां पे हो रहा है, सर के ऊपर थोड़ा हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी वक्त मैं खड़ा रहूंगा तो फ्रेश हो जाएगा। अभी कोई सुस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, फ्रेश। अभी 1-2 घंटे धम्मा करना है तो कर सकते हैं, वो पूरा चला जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो आनापानसति करने से आपका जो कोई भी रोग है वो निकल जाएगा। सो के भी कर सकते हो, लेट के, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, जैसा पोस्चर चाहिए वहां से आप ये कर सकते हो। पर पॉइंट्स को देखना चाहिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से वहां, वहां पूरा ऊपर नीचे ये सारा लेके 8 पॉइंट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, हाथ वगैरह वगैरह। तो आपने पूरा कर दिए, तभी एनर्जी हर जगह चालू हो जाएगा, दोनों साइड। एक ऐसा घूमेगा, एक ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। इसीलिए चाइनीज में वो इन एंड यांग करके डालते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, क्योंकि एनर्जी हमारा ऐसे ही घूम रहा है, ऐसा घूमता है, फिर ऐसा घूमता है, फिर ऐसा घूमता है, फिर ऐसा घूमता है। इसीलिए लाइट आता है। अगर आपको लाइट आ रहा है जब भी आप ध्यान कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा घूम के ऐसा घूम रहा है। इसीलिए किसी किसी को अगर ये कसीना की हो रही है तो रेड कसीना चालू हो जाएगा, हर जगह रेड देखना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ऐसा होके ऐसा होने के बाद वो कहीं बॉडी में जो कनेक्शन पॉइंट है वो कनेक्शन पॉइंट हो गया तो रेड दिखाई देगा।
लाल कलर, फिर पीला कलर, फिर नीला कलर, फिर सफेद। ये 4 कलर दिखने चालू हो जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत थके हो, नीला कलर जो आता है आप पूरा बॉडी को नीला कलर से डुबो दो। और एक सूत्र में भी है कि नील है, इसको कैसा करना है, कसीना का ही है सूत्र में। तो अभी मैं क्या करना है, पूरा कसीना को कर लिया, फिर मैं अपने बॉडी सर से पांव तक नीला को डाल दिया। डालने के बाद इतना ठंडा फीलिंग आ जाएगा, इतना ठंडा मतलब इतना ठंडा हो जाएगा, बॉडी ठंड मतलब ठंडगी की तरह हो जाएगा, ऐसा लगेगा बर्फ में बैठे हो, फ्रेश हो जाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन चीज है। बहुत सारे आपको आ रहा है, थोड़ा आपको सही तरह से सूत्र देखकर आपको वो करेक्शन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये ऐसा करना है तो फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये हो गया। तो पहले हमने मार्ग को देखा, और अभी ये क्या कहते हैं, अगर रोग है, आरोग्य ठीक नहीं है, बुखार है, सर्दी है, या कुछ भी है, या ऐसे वैसे जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, ये वो कुछ भी अभी बहुत सारा हो रहा है, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं कि आपको पहले एक ऑरा डेवलप करना पड़ेगा, जो मैंने उस दिन दिखाया था। तो अगर आपके पास बड़ा ऑरा आ जाता है तो ना मच्छर काटेगी, अगर काटेगी भी तो आपको कुछ नहीं होगा, ना कोई जीव जंतु के होने से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। वो भी एक दिन करना है, पर उस जब भी हम मिलेंगे वो भी मैंने एक दिन के लिए रखा है कि कुछ करें, आप लोगों को देखकर कुछ करें, कि आपको भी पता चले आप कैसे आपके बॉडी का जो ऑरा होता है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, तभी आपका सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो डॉक्टर अशोक भी वो जो उन्होंने जो सीखा है या सिखा रहे हैं, या उनको लगता है कि हमें सीखना चाहिए 1 घंटे का, वो भी अच्छा है, क्योंकि ऑरा डेवलप होता है उससे। वो जो योगासन जो करवाने चाहते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ऑरा इंक्रीज होता है। जैसे ऑरा इंक्रीज हो गया आपका, अगर नॉन कार्मिक है, ये एनवायरनमेंट परिसर के यहाँ से जो रोग आता है वो पूरा निकल जाएगा, क्योंकि वो नहीं होगा। आपका आरोग्य तो स्वस्थ में रहेगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब इन्फेक्शन जैसे किसी ने किया और उससे आपको लगा, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, या वैसे कुछ जो किसी से भी होता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इधर ही समाप्त करें, तो कल मिलेंगे। सर आपकी एनर्जी लेवल तो बढ़ गई है। हाँ, वो बढ़ गई है, अभी मैं फ्री हो गया। शुरुआत में लगा वैसे नहीं है। हाँ, वो बढ़ गई। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं। यस सर। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। सर उस दिन आपसे क्वेश्चंस पूछा था विज्ञान के बारे में। हाँ। जब भी हम आंख बंद करके रहते हैं तो हमें आवाजें आती हैं, एक नहीं ऐसे कितने तो भी असंख्य आवाजें आती हैं। तो इस बारे में आपको पूछा था सर क्वेश्चंस, आपने कहा था कि हम आज डिस्कस करेंगे इस बारे में। एक और बार कह सकते हैं कि क्या पूछे थे आप? सर एक मिनट।
आज सर आपसे क्वेश्चन किया था हमने कि विज्ञान यानी जानना, हम आंखें बंद करके सांस पर है सर, लेकिन कान से बाहर की हर तरह की आवाज आ रही, बोलने की, बारिश की, टीवी की, जितनी भी असंख्य आवाजें आ रही हैं, तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये आवाज है, ये आवाज है, तो ये विज्ञानी है। हम्म तो तो आपने कहा था मुझे कि आप इस बारे में आज डिस्कस करेंगे, और एक दूसरा सवाल था सर कि आपने तो बता दिया अभी मारा के बारे में, कि किसी चीज के बारे में अगर हमें मोह है, मालूम पड़ता है कि अटैचमेंट है उस चीज के बारे में, उसके प्रति हमें, और ये अज्ञानता भी है, हमें मालूम पड़ने के बाद भी उसके प्रति हम अटैच हो रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन हमारे संस्कार जो दबाव लाते हैं, स्पीड से अंदर से आते हैं, तो उसे हम रोक नहीं सकते, तो उसके ऊपर भी आपको हमने कहा था कि थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहले इसको लेते हैं, फिर बाद में उसको लेते हैं। जो आपने पूछा है पहले उसको ले लेते हैं। तो अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, और ये महातन्हा संख्या सुत्ता पे जाते हैं। ये देखिए कितना कॉन्शियसनेस है। चक्षु सोत घान जिह्व काय और मनो। और बुद्ध भगवान बहुत ही अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के साथ इसका वो करते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल को देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने बताया है। से यथापि भिक्खवे यम यादेव पच्चयम पटिच्च अग्गी जलति तेन तेनेव संखयम गच्छति। मतलब जिस लकड़ी से आग या किसी से भी आग लगी है, हम उसका नामकरण देते हैं। अगर कान से आप सुन रहे हो तो उसका हम कहेंगे ये कान का विज्ञान है। अगर ये चक्कू से हो रहा है तो हम कहेंगे चक्कू का विज्ञान है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, देखिए ये हमें याद रखना पड़ेगा। कठंच पटिच्छ अग्गी जलति कठगित्वेव संखयम गच्छति। अगर लकड़ी का है हम कहेंगे ये लकड़ी से जल रहा है। फिर देखिए सकलिंच पटिच्च अग्गी जलति सकलिगित्तेव संखयम गच्छति। जो छोटे जो पेड़ से जो गिरते हैं पत्तों के साथ, अगर वो जल रहा है तो हम कहेंगे उसका है। तो अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं तो ये कान का कॉन्शियसनेस तो है ना, वो कहां बंद किया, इसीलिए सुनाई दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, उसको अनिमित्त करना चाहिए। मैं यही लास्ट में मुझे एक्सप्लेनेशन मतलब आप लोगों को सिखाना है, वो है अनिमित्त कैसे करते हैं। अभी तो निमित्त में है, आप अनिमित्त कैसे कर सकते हो वो मुझे सिखाना है। वो अभी आप तैयार नहीं हो उसके लिए, इसीलिए मैंने उसको साइड में रखा है, क्योंकि पहले उसको अनिमित्त करना पड़ेगा, तभी वो जो आवाज आ रही है ना, वो जैसे आवाज आएगी आप कान को बंद कर सकते हो। तो कान का कॉन्शियसनेस नहीं होगा। जब भी कान का कॉन्शियसनेस नहीं है तो कान और शब्द दोनों चले गए, अभी तो शांत हो गए। टीवी लगाया है तो कुछ भी नहीं लगेगा, कोई शोर मचा रहा है कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे वो आग नहीं है। ये देखिए तिनंच पटिच्च अग्गी जलति तिन्नग्गिदेव संखयम गच्छति। जिस जलती है उसका बनता है। वैसे ही कॉन्शियसनेस को आप आग की तरह देखिए, क्योंकि लास्ट में बुद्ध भगवान कहते हैं तुमने देखा या देखा करके पूछते हैं, इन द सेम वे देखिए एवमेव को भिक्खवे यम यदेव पच्चयम पटिच्च उपज्जति विज्ञानम तेन तेनेव संखयम गच्छति।
चक्कु पटिच्च रूपे च उपज्यति विज्ञानम चक्कु विज्ञान तेव संख्यन गच्छति। संख्या मतलब कैसे इसके साथ जुड़ गया। अभी हम पूछ सकते हैं कि आग ने लकड़ी को पकड़ा या लकड़ी ने आग को पकड़ा, कौन सी आंसर देंगे अभी? अब फिर से मैं कहता हूं, अगर कोई प्रश्न पूछे आग ने लकड़ी को पकड़ा या लकड़ी ने आग को पकड़ा, आपका क्या उत्तर होगा? लकड़ी ने आग को पकड़ा। लकड़ी ने आग को पकड़ा, तो लकड़ी ने आग को पकड़ा तो आग कब तक रहेगा? जब तक लकड़ी रहेगी जलेगी। नहीं, जब तक लकड़ी में खाना होगा तब तक आग पकड़ी रहेगी। जब तक रूप होगा और चक्कू होगा, चक्कू ने रूप को पकड़ लिया, रूप ने चक्कू को पकड़ लिया, तो चक्कू विज्ञान बन जाएगा। जब तक चक्कू का रूप नहीं जाता, आग जलती ही रहेगी। तो पहला काम हमें क्या करना है? इंद्रिय संवर करना है। अभी हमने इंद्रिय संवर कैसा करना है वो हमने सीखा नहीं है। दूसरी चीज, हमें उसको अनिमित्त करना है। जैसे अनिमित्त कर दिया, आग बुझ जाएगा। तभी प्राण जो है ना, जो बाहर जा रहा था, वो वापस आ जाएगा। तो एनर्जी ऐसा हो गया था मुझे, जब ही मैं क्लास लेने के लिए बैठा था, फिर सोच भी लिया था आज मैसेज कर दूं, नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने मुझे अच्छा कार्यक्रम दिया कि कुछ करने के लिए, नहीं तो मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा था कि वापस एनर्जी को लेने के लिए। अभी आप लोगों ने मुझे वहीं पे लगा दिया, अच्छा किया, थैंक यू सो मच। अभी वापस एनर्जी आ गया। अभी 4 घंटे भी बैठ सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नींद चला गया और फ्रेश लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि वापस आ गए। सर ओरा यानी क्या? हाँ जी, ओरा यानी क्या सर? अभी इसके पहले आप बोले थे ओरा। औरा औरा ऑरा, AURA, ऑरा। मराठीमध्ये आभा. आभा, आभा। आभा क्या होता है? 1 मिनट, वो भी दिखा देते हैं आपको। आप अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे वो सब ढूंढ के लाना पड़ेगा अभी। अच्छा भी लगता है। हाँ, आ गए भाई। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने शेयर किया इसको स्टॉप करेंगे, फिर पूरा स्क्रीन को शेयर करेंगे। ये करने के बाद आ रहा है, देख रहे हो आप? Yes, sir. हाँ जी, ये होता है ऑरा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइट जो दिखाई दे रहा है, ये होता है ऑरा। इसको कहते हैं ऑरा, आभा। तो ये ध्यान करते करते आपको ये बड़ा वाला आ जाएगा। तो जब भी मैं वॉकिंग करेंगे तो वो कुत्ते से लेकर हर किसी को ये ऑरा लगती है। तो इसीलिए जितना ज्यादा होती है उतनी अच्छी है, क्योंकि इसीलिए वो क्या कहते हैं, मेट्टा दे सकते हैं।
क्योंकि उसके पास उतना है, थोड़ा दान में दे देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओरा कैसे बढ़ता है सर? ध्यान से बढ़ता है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी के लिए समाप्त करते हैं फिर। हाँ तो सॉरी कल्पना जी, और क्या था? ये हो गया। सर सेकंड विज्ञान आपने बता दिया, और विज्ञान का आपने क्लियर कर दिया, और जो मारा था, जो अटैचमेंट था, अभी आपने बता दिया सर, दोनों की चीजें बता दी, विज्ञान के बारे में भी और मोह के बारे में भी, कि मालूम रहता है हमें तो अज्ञानता है, फिर भी हम उस चीज से अटैच रहते, क्योंकि अंदर से इतना दबाव आता है, उसे हम रोक नहीं सकते। तो उसे हम कैसे प्रैक्टिस करें? उसको कैसे प्रैक्टिस करें? वो जो चित्तानुपස්සना में है ना, जैसे आया देखते रहो, आया देखते रहो, वो चला जाएगा। ओके, वैसा करना है। जैसे सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, ऐसा एक चित्त में राग आया है, ऐसा एक चित्त में द्वेष आया है, ऐसा एक चित्त में मोह आया है, ऐसा देखना चाहिए। थैंक यू सर। और एक और कह देता हूं कल्पना जी, जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ना, हमें थर्ड पार्टी की तरह देखना चाहिए। मैं एक और बार आपको बताता हूं। अभी देखिए, ये देह बैठा है, मैं नहीं बैठा हूं, मुझे बैठने से कोई लगाव नहीं है। ये देह को बिठाया है और देह को उठा रहा हूं, और ये जो शर्ट जो ऐसा कर रहा हूं, ये देह से जुड़ा है, ये मेरा शर्ट नहीं है, जुड़ा है, इसको मैं ऐसा सही कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं, मेरा बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, हाथ ऐसा वैसा कर रहा हूं, मतलब करवा रहा हूं, मेरा नहीं है, ये ऐसा ऐसा करवा। अगर नहीं हो पाता है तो दर्द तो आएगा, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं है। अभी मैं ऐसा करके रुक जाता हूं, आंख को बंद कर लेता हूं और सांस को देखता रहता हूं, तो अभी देखिए एनर्जी लेवल कैसा इंक्रीज होना चालू हो जाता है। फिर से ये देह को ऐसा बिठा रहा हूं। अगर ये सती बनी रही तो अरहत तक जर्नी हो जाएगा। यही सती पठान है। तो चित्त को भी वैसा ही देखना है, मेरा चित्त नहीं है। सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, चित्त ऐसा आया है, मेरा चित्त नहीं है। चित्त ऐसा आया है, किससे, कैसे? राग से, मोह से, या द्वेष से, या किसी से संकित है, विकित है, और महगत है, अमहगत है, ऐसा देखना है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा आराम से बैठूंगा, सांस को देखते देखते, आंख भी खुला है, तो देखते देखते बैठूंगा। अभी राग आ रहा है, कोई मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत कठिन प्रश्न पूछा है और मुझे उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? टाइम तो लग जाएगी एक्सप्लेन करते करते। तो क्या हो रहा है? पहली बात यह है कि जो पूछ रही है या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को तुमने बहुत सीरियसली लिया है। हाँ, तो मोह आ गया। समोहम वा चित्तम, समोहम चित्तम पजानाति। अभी मैं जान लिया कि मोह है, मैं मोह आ गया है चित्त में। मुझे मोह से कुछ लेना देना नहीं है।
चित्त में मोह है, चित्त मेरा नहीं है, में मोह है। तो किसी ने पूछा, विलास जी ये क्या अनाप शनाप आप कुछ भी सिखा देते हो और ये लोग सुनते भी जाएंगे, क्या पागल आदमी हो, ऐसे हो वैसे हो। चालू कर दिया उसने। मोह जब भी आती है या राग आती है या द्वेष आती है तो सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति। अभी मुझे हाँ अभी दोष भी आया, द्वेष आ गया, अभी देखो मुझसे कुछ द्वेष होने का है ही नहीं है, वो चित्त द्वेष आया, मुझे क्या करना है, उसको देखना है, वो चला जाएगा अपने आप। मुझे क्या करना है उससे, तो देखना है। और इसी ग्रुप में से कोई कहता है कि विलास जी आप जो कुछ भी कह रहे हो मेरे साथ हो रहा है, आप महान हो, बहुत ही अच्छे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। विलास भाई होशियारी में रहो। एक ने निंदा किया, दूसरे ने प्रशंसा किया, दोनों तुम्हारा नहीं है। एक राग जता रहा है, एक द्वेष जता रहा है, बस उतना ही है, तुम्हारा नहीं है। तो क्या हो गया, जिसने मेरा प्रशंसा किया मैंने धन्यवाद किया, जिसने भी ये ग्रुप में निंदना किया उसको भी धन्यवाद किया। क्योंकि जब ये मोह नहीं है तो राग द्वेष नहीं आएंगे। राग खयो दोषक खयो मोह खयो निब्बाण, सिंपल है। तो बैठ गया आराम से देखते हुए। उसने आया, कहा किधर, कान में सुना। कान में जैसे ही सुना, अच्छी बात नहीं है, ये मुझे धमका रहा है, तो द्वेष जागती है। चित्त में जैसा द्वेष जागा, प्राण निकल गया वहां से। मुझे प्राण निकलना नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, कान का जो आवाजें आ रही है उसको अनिमित्त कर दूंगा कि ये गाली दे रहा है, ये मेरा प्रशंसा नहीं कर रहा है, निंदन कर रहा है, कुछ लेने देना नहीं है। और कोई यहाँ पे कहेंगे विलास जी कितना महान हो, क्या सिखाते हो, बहुत अच्छे वगैरह वगैरह, उसको भी कुछ नहीं करना है। वो भी अनिच्च है, वो भी दुख है, वो भी अनंत है। ये भी अनिच्च है, ये भी दुख है, ये भी अनंत है। सिर्फ देखो, साक्षी भाव से देखो। विलास भाई साक्षी भाव से देखो, वहां पे कुछ भी नहीं है। एक प्रशंसा कर रहा है क्योंकि उसको चल रहा है, उसको जैसे चाहिए वैसे वर्क हो रहा है, इसीलिए आपका प्रशंसा कर रहा है। और विलास भाई ये जो व्यक्ति है उसको आप जो कह रहे हो वो वर्क नहीं हो रहा है, वो दुखित है, इसलिए आपका निंदन कर रहा है। प्रशंसा को भी मत लो, निंदन को भी मत लो, आराम से रहो। एनर्जी वापस आ गई। फिजिकली मैं इतने घंटे बाहर गया था। 8 बजे हम लोग वहां पहुंचे मेरे कजिन के घर पे। 7 बजे करीबन ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद आए हैं, तो 8-9 घंटे हम वहां पे हैं, तो सुस्त तो होगा, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा। पर सिर्फ बॉडी एग्जॉशन हुआ है, मन का एग्जॉशन नहीं हुआ है। सांस के ऊपर देखते रहो, पैर से सर तक, सर से पैर तक एनर्जी सिस्टम देखते रहो, तो तुरंत एनर्जी आ जाएगा। बस हो गया। अभी आप कुछ भी करो, कूदो, बैठो, कुछ भी करो, फिट रहेंगे। ऐसा कर सकते। ओके, और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। चलेगा। तो आपको क्या देखना है चित्त में? यही देखना है। राग आया, द्वेष आया, मोह आया, ये आया, तो आप अगर साथी पट्ठान में
चित्तानुपसना में जाएंगे तो 12 आ जाएगा, वो 12 को देखना है। यस सर। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो सुप्रिया जी आपका हो जाए। ओके सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखम मे भन्ते भूरिपन्या तथा गतम्। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखम मे धम्मः संदिग्धिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखम मे गङ्गं पुण्यं खेतं करोति। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन भी कर लेंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यम ममेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकम्। सब्बे तम् अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो। पुण्यभागमिदं चन्यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ताटु सखिके। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब सोतापन बने, सब दुख से बाहर निकले और अपाय से बाहर आए। साधु साधु साधु। तो कल मिलते हैं। साधु 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 सर।